अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो हम लोगों ने कवर करना है एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा की बुक है, राइटर इसका ओवर डंटन है। एक्सरसाइज जो इसकी हमारी चली एक्सरसाइज 1.1 है और क्वेश्चन जो इसमें आ रहे थे क्वेश्चन 1 से 14 आ रहे थे, जो कि लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन 1 और 2 क्या कर लिए थे, इसके डिस्कस कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो क्या कहते हैं कि राइट डाउन अ जनरल लीनियर सिस्टम ऑफ दीज इक्वेशंस। ठीक हो गया, जनरल लीनियर सिस्टम, या उन्होंने वो कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने दिए हैं जिनका उन्होंने क्या लीनियर सिस्टम बना के दिखाएं, लेकिन बनाना कैसे, जनरली बनाना है। जनरली मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल समटाइम आप इक्वेशंस देखते हैं तो वो इस तरह से गिवन होती है 2x1 + 3x2 = 0, या इस तरह से इक्वेशंस लिखी होती हैं। तो साथ ये आपके पास क्या आते हैं, साथ कोफिशिएंट्स भी आ रहे होते हैं वेरिएबल के, या आप लोग यूँ देखते हैं कि 2x + 3y = 1, इस तरह से समथिंग लिखा होता है। ठीक है, तो इस केस में भी मेरे बेटा देखें, आपके पास ये जो होते हैं इनके कोफिशिएंट पड़े होते हैं और ये आपके पास वेरिएबल होते हैं। अब उन्होंने ये वेरिएबल जो होते हैं बेसिकली अननोन होते हैं, इनकी वैल्यू हम लोगों ने एवेल्यूएट करनी होती है, निकालनी होती है। यहाँ पे पहला उन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पार्ट दिया हुआ है, कहते हैं 2 इक्वेशंस इन 2 अननोन्स। 2 इक्वेशंस बनानी है और 2 ही उसके क्या होने चाहिए, अननोन होने चाहिए। तो जैसे यहाँ पे ये मैंने बताया ना जनरली, तो अगर मैं इस 2x1 की बात करूँ तो मतलब इस पहले कोफिशिएंट को जनरली हम कह सकते हैं ये a11 है। ठीक हो गया, दूसरे कोफिशिएंट में कहेंगे ये आपके पास रो तो 1 जा रही होगी। ठीक हो गया, एक ही इक्वेशन है तो इसी का आपके कौन सा कोफिशिएंट आ रहा है, सेकंड वाला आ रहा है। ठीक हो गया, मतलब ये a11 होगा, ये a12 होगा, और साथ जो भी वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो इनके साथ लिख देना है। जनरली भी हम लोगों ने अब 2 इक्वेशंस बनानी है, तो ठीक हो गया, एक हम लोगों ने ये बनाई है, एक ये वाली, और 2 अननोन का मतलब एक हमने x1 ले लिया और एक x2 ले लिया। अब इसके साथ ये आप लोगों ने कोफिशिएंट लिखने होते हैं एक ही फॉर्म में। a11 का मतलब पहला कोफिशिएंट, अब ये है तो पहली ही इक्वेशन, तो इसलिए इसके दूसरे कोफिशिएंट के साथ हमने 1 2 लगा देना है। पहली ही इक्वेशन का सेकंड वाला कोफिशिएंट, ठीक हो गया, = b1 का मतलब है इक्वल के समटाइम 0 होते हैं और समटाइम आपके पास 1 2 3 कोई ना कोई यहाँ पे वैल्यू भी आ रही होती है। इसलिए हम जनरल एक्सप्रेशन में हम लोग b यूज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी टर्म आएगी वो आपके इक्वल के साथ, चाहे वो 0, वो इसी के इक्वल क्या कर लेते हैं, कंसीडर जनरल फॉर्म में कर लेते हैं। तो अब सेकेंड, ये एक इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन की बात करें, अब देखें है तो ये सेकेंड इक्वेशन a12, ठीक हो गया, इसको 1 2 लिख देना है, मतलब ये सेकेंड इक्वेशन चल रही है और पहला एलिमेंट। a22 का मतलब सेकेंड कोफिशिएंट आ रहा है और सेकेंड ही इक्वेशन चल रही है। ठीक है, साथ 2 अननोन मतलब x1 x2 यूज़ हो रहा है, और b2 का मतलब है यहाँ पे इक्वल के साइड पे कोई भी नंबर आ सकता है। ये जनरल एक्सप्रेशन है। अगर हम आपको कह दिया जाए कि जैसे बी पार्ट में 3 इक्वेशन इन 3 अननोन, अब आपने बनानी 3 इक्वेशंस हैं और अननोन भी कितने रखने हैं, 3। यहाँ पे हमने x1 x2 2 रखे हुए थे, यहाँ 3 रख लें, x1 x2 x3 रख लें, = b1 b2। वो मैंने आपको बताया कि इस तरह से इक्वेशन जब भी होती हैं तो उसको इक्वल के इस साइड पर कोई ना कोई नंबर दिया होता है, तो उसके लिए हम जनरली b1 b2 b3 यूज़ करते हैं। तो पहले वाले कोफिशिएंट की बात करें, पहली रो है, ठीक हो गया, और पहला कोफिशिएंट है, ठीक है, a12। यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा सॉरी रॉन्ग लिख लिया था, a12 नहीं होगा, ये बेसिकली a21 होगा। करेक्शन कर लीजिएगा बेटा वीडियो को पॉज करके, a21 होगा। बस मतलब सेकंड इक्वेशन है और फर्स्ट उसका कोफिशिएंट है, सेकंड इक्वेशन और सेकंड कोफिशिएंट है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। पहले वाले की बात करें, a11 x1 + a12 मतलब पहली ही इक्वेशन है और उसका सेकंड वेरिएबल का सेकंड कोफिशिएंट। a13 का मतलब पहली इक्वेशन के अंदर थर्ड वेरिएबल का थर्ड वाला जो आपके पास कोफिशिएंट आ रहा है और उसके = b1, मतलब कोई भी यहाँ पे अननोन वैल्यू आ सकती है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन की बात करें तो अब आपके पास सेकंड इक्वेशन है तो a21 हो जाएगा, ये a22 हो जाएगा और ये a23 हो जाएगा। मतलब फर्स्ट वाली जो आपके पास नंबर है ये शो करता है कि आप किस इक्वेशन की बात करें, और ये शो करता है कि आप किस कोफिशिएंट की बात करें, किस नंबर पे। a31 का मतलब है कि थर्ड इक्वेशन है और उसका पहला कोफिशिएंट। a32 का मतलब थर्ड इक्वेशन है, सेकंड कोफिशिएंट। a33 का मतलब थर्ड इक्वेशन चल रही है और उसका थर्ड वाला एलिमेंट, और साथ x1 x2 x3 3 अननोन हम लोगों ने लिया हुआ है। टोटल 3 इक्वेशन बन गई और 3 ही हम लोगों ने उसके क्या लिए हैं, अननोन लिए हैं। इसी तरह 2 इक्वेशन इन 4 अननोन, 4 अननोन का बनानी 2 इक्वेशन है, लेकिन अननोन कितने लेने हैं, 4 लेने हैं, मतलब x1 x2 x3 x4 ले लेना आप लोगों ने। ठीक है, और उसके साथ आप लोगों ने इसी तरह से कोफिशिएंट जैसे इधर बताए हुए हैं वैसे ही डिसाइड करने हैं। पहली इक्वेशन है तो a11 a12 a13 a14, ठीक हो गया, 4 अननोन पूरे हो गए हैं, = b1 कोई भी यहाँ पे वैल्यू हो सकती है। इसी तरह आप सेकंड इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे a21 a22 a23 a24 इस तरह से चलेगा, और 7 अननोन x1 x2 x3 x4 आ जाएगा। मतलब 2 इक्वेशंस बनाई हैं हमने और हमने टोटल 4 अननोन लिए हैं। तो ये आप लोगों ने इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेना है। ठीक है,
अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो उसमें वो कहता है कि राइट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जितने भी एक्सप्रेशंस आप लोगों ने सिस्टम से बनाए हुए हैं ना, इन सिस्टम के लिए आप लोगों ने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। तो अब हम वो देखते हैं किस तरह से बनता है। जैसे मैंने ये डायरेक्ट बना लिया हुआ है। इधर ए पार्ट की बात करें तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हुए पहली तो बात इक्वल की इस साइड पे जितना भी सिस्टम गिवन होगा उन सब के x1 x2 के साथ जो भी ये कोफिशिएंट्स है ना, इन कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बना करेगा। ठीक हो गया। और लास्ट वाला जो कॉलम हमेशा हुआ करेगा वो आपके इक्वल टू जो इस यहाँ पे 20 की वैल्यू हुआ करेंगे ना, उनको लिखा करना है आप लोगों ने। जैसे इसका लिखते हैं A11, फिर क्या आ जाएगा कोफिशिएंट A12, A21, और यहाँ पे क्या आ जाएगा A22, और थर्ड वाला कॉलम किसका रखना है 20 का, वो आपके पास आ जाएगा B1 और B2। इसी तरह अगर इसके B पार्ट की बात करें तो पहले इसके सारे कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाएंगे। पहले क्या आ जाएगा A11 लिखा है मैंने, फिर A12 लिखा है, A13 लिखा है। अननोन्स नहीं लिखने यहाँ पे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हुए जस्ट इन अननोन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स लिखते हैं, और लास्ट वाला जो कॉलम होता है वो आपके इक्वल के दूसरी साइड पे जो वैल्यूज़ होती है उनका बनाते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर इसके पार्ट सी की बात करें तो यहाँ पे 2 इक्वेशन थी, मतलब 2 रोज बनेंगी, एक रो 1 और एक रो 2। इसके कोफिशिएंट क्या आ रहा है A11, A12, A13, A14, और ये इसका फिफ्थ वाला जो कॉलम बनेगा वो बेसिकली किसका बनेगा 20 का, इक्वल के दूसरी साइड पे जो भी वैल्यूज़ होंगी। ये जर्नली हम लोग लिख रहे हैं। बाद में आने वाले क्वेश्चन में आपके पास कोई सिस्टम गिवन होगा इस तरह से 2x3 इस तरह की फॉर्म में, मतलब जिसमें कोफिशिएंट बाकायदा डिसाइड किए होंगे, 2 है, 3 है, 4 है, तो उसमें आप लोगों ने वो सारे कोफिशिएंट्स लिखा करने हैं, और इक्वल के इस साइड पर यहाँ पर 0, 1, 2, 3 कुछ भी आ रहा होगा उसको लास्ट वाले कॉलम में आप लोगों ने क्या किया करना है, प्लेस किया करना है। होपफुली कि आप लोगों को किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो मेरे बेटा अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों से ज़्यादा शेयर किया करें। मे भी आप लोगों की वजह से दूसरों की हेल्प हो जाए, और हेल्प करना सदका जारी होता है। मज़ीद अगर कैलकुलस का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करने हो तो वो भी आप लोगों को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के पास सारे इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, जिस तरह के भी आप कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं कर सकते हैं।